हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक का नाम है इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, जो कि है इक्वेशन ऑफ लाइन का ही एक टॉपिक है। और इसके पहले मैंने 14A तक सारा क्वेश्चन का ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करके अपने चैनल में अपलोड कर दिए हैं। सारे वीडियो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जा करके, और उनका एक प्लेलिस्ट भी मैंने बनाया है इक्वेशन ऑफ लाइन का। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले। और क्या करिए कि जब भी इस तरह का जो भी इक्वेशन ऑफ लाइन से रिलेटेड जो भी आपका सम्स है, क्वेश्चंस है, जो भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, या जो भी आपको प्रॉब्लम्स है, वो सारा आप मेरे चैनल में जाकर सारे वीडियो को आप देखो और समझने की कोशिश करो। आज मैं डिस्कस करूंगा इंक्लिनेशन ऑफ लाइन का। तो देखिए इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या होता है। तो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन जो होता है वो एंगल थीटा होता है, यानी जो थीटा एंगल बन रहा है, और एंगल थीटा किसके साथ बनेगा, तो एक्स एक्सिस के साथ में। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये इंक्लिनेशन है। तो इंक्लिनेशन जो हमारा है, यानी इंक्लिनेशन जो है वो हमारा एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाया है, वही एंगल को इंक्लिनेशन ऑफ लाइन बोलते हैं। ठीक है। और इंक्लिनेशन ऑफ लाइन है क्या, तो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन जो होता है वो एक्चुअली लाइन का ही एक पार्ट है, यानी थीटा जो है, यानी एंगल थीटा जो है वो लाइन का ही एक पार्ट है ना। देखिए ये लाइन हुआ, ये एक्स एक्सिस हुआ, इसका एंगल थीटा क्या है, उसी का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। तो इंक्लिनेशन ऑफ एंगल, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन का मतलब हुआ कि इज एंगल ऑफ थीटा, यानी जो एंगल बन रहा है वही इंक्लिनेशन ऑफ लाइन है, जो कि एक्स एक्सिस के साथ में हमारा बन रहा है, और अबव द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर में जो हमारा इंक्लिनेशन होगा, वही हमारा एंगल जो थीटा बनेगा वो हमारा इस एक्स एक्सिस से ऊपर नहीं बनेगा, अबव में बनेगा, नीचे नहीं बनाना है। तो उसी को क्या बोल रहे हैं, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, और दैट इज एंगल थीटा। ठीक है। अब इसमें बोला कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हमारा इंक्लिनेशन हो रहा है वो हमारा पॉजिटिव बोला जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हमारा एंगल हो रहा है वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आइए स्टूडेंट समझते हैं जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है। तो देखिए ये जो, देखिए जैसे घड़ी होता है ना, तो ये हमारा ये होता है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। ये आपका CW मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये जो हुआ जस्ट ऑपोजिट, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी ACW। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये वाला उसका उल्टा वाला हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ना, आप ना पीछे से लो, देखो ये वाला पीछे से लेते हैं इस तरह से, मतलब ये जो है देखिए इस तरह से, यहाँ जो एंगल पीछे से बढ़ाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा जो बन रहा है एंगल वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, इसलिए इसको पॉजिटिव लिया अकॉर्डिंग टू थ्योरी। और क्या बोला कि जब इंक्लिनेशन हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, तो नेगेटिव डायरेक्शन में कैसे होगा, तो देखिए जब इंक्लिनेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे हो रहा है, तो ये देखो ये इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हमारा एंगल बन रहा है वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव इंक्लिनेशन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी नेगेटिव इंक्लिनेशन बोलते हैं। यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हमारा एंगल थीटा बनेगा तो हमारा नेगेटिव इंक्लिनेशन उसको बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब बनेगा तो उसका हम लोग नेगेटिव इंक्लिनेशन बोलेंगे, और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंक्लिनेशन होगा तो यहाँ का इंक्लिनेशन जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसीलिए इसको पॉजिटिव इंक्लिनेशन बोलते हैं। और यहाँ का जो इंक्लिनेशन है वो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसलिए नेगेटिव इंक्लिनेशन बोलते हैं, उल्टा बोलना है इसमें, कि जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव इंक्लिनेशन, और जब हमारा क्या बोलते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो हमारा नेगेटिव इंक्लिनेशन। यानी इसमें ऑपोजिट बोलना है, क्या बोलना है, जब हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा हमारा तो नेगेटिव। और क्लॉकवाइज को आप ऐसे समझो पीछे से, तो ये पीछे से घड़ी की सुई की दिशा इस तरह होती है, इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो ये क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव इंक्लिनेशन, और ये एंटी क्लॉकवाइज है, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव इंक्लिनेशन। तो बस इसमें इतना ही समझना था। आगे इसका जो थ्योरी है स्लोप ऑफ लाइन वो हम डिस्कस करेंगे, और जितने भी थ्योरी है वो पहले पढ़ेंगे, उसके बाद 14B का जो क्वेश्चन सॉल्यूशन है उसको करते जाएंगे। तो इसके पहले मैं थ्योरी थोड़ा करा दे रहा हूँ आप लोग को। आप लोग मेरे चैनल में बने रहें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि जो भी वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता चला जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।